सारे भाई को राम राम। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो संडे के दिन की शुरुआत यहाँ से। मैं उठ तो काफ़ी जल्दी गया था, बट शूट करना रह गया मेरा काम के चक्कर में, क्योंकि मुझे कहीं निकलना था, कुछ अर्जेंट काम था उस वजह से। तो अभी जस्ट रेडी हुआ हूँ, रेडी होकर के निकल रहा हूँ। तो अभी तो सबसे पहले तो मेरे को पानी पीना पड़ेगा। यहाँ संडे है तो सीधी सी बात है, पानी वाटर इंटेक इतना हो नहीं पाता काम के चक्कर में। तो सुबह एटलीस्ट मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ, और पानी पीने के बाद मैं फिर थोड़ा काम निपटा करके फिर मेरे को जेसी को नहलाना, तो वो जेसी और चेरी को नहलाऊँगा। और उसके बाद में फिर नहा धो करके मैं खुद शॉप पे। अभी ये टाइम जेसी को नहलाने का है। आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या नहलाऊँगा उसको और कैसे क्या है। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको कि मैंने मेरे जीवन में कभी इतने महंगे शैम्पू नहीं यूज़ करे हैं जितना मैं इनको यूज़ करवाता हूँ। और मेरा नॉर्मली काम निकल जाता छोटे मोटे शैम्पू से। तो मैं आपको एक MRP बताता हूँ खाली वो शैम्पू की। देखिए तो 369 MRP शैम्पू की खाली। तो आप सोच लो ये ज़्यादा टाइम नहीं चलता है। नेक्स्ट मैक्स ये 3 जने नहाते हैं एक बोतल में, तो एक बोतल में 2 बार नहा लेते हैं 3 जने। तो बहुत खर्चा होता है। आज जेसी के नहाने का दिन है, और नहाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी टिक्स का सीज़न है। टिक्स क्या होता है कि अपने अंडे ब्रीड करते हैं, मतलब वो ब्रीडिंग करते हैं। तो उस चक्कर में क्या है कि अगर एक भी टिक लगा तो अप्रोक्स एक टिक 250 से 500 अंडे देता है। तो आप सोच लो क्या हालत और क्या कंडीशन होती होगी इन डॉग्स की। तो उस वजह से जो भी अपने घर में पेट डॉग्स हैं उनको प्रॉपरली उनको नहलाया करो, और प्रॉपर उनको अच्छे शैम्पू से नहलाया करो। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि भले 2 पैसा ज़्यादा लगता है, बट वो शैम्पू इनकी स्किन के लिए और इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल या फिर एंटी टिक्स होते हैं ये शैम्पू बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, जो आप ये 1-1 रुपये वाले शैम्पू से क्लिनिक प्लस से या फिर उनसे नहलाते हो, तो ऐसा मत नहलाया करना, क्योंकि स्किन का पीएच, ह्यूमन स्किन का पीएच अलग होता है, एनिमल स्किन का पीएच अलग होता है, दोनों के पीएच अलग अलग होते हैं। तो उस वजह से क्या इनको इन्फेक्शन होने के चांस बनते हैं, स्किन इन्फेक्शन होने। अभी इसको अच्छी तरीके से मैंने पूरा वेट कर दिया पानी से, मतलब भिगो दिया, और ये एकदम पूरी तरीके से भीग गई है। अभी क्या करेंगे, और एक बात और ध्यान रखना कि अभी जैसे गर्मियाँ आई हैं, कम्प्लीटली नहीं आई बट हल्की हल्की आई है, तो गर्म पानी से ही नहीं लाना। आप ठंडे पानी से मत लाना, नहीं तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी जल्दी। तो वो चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पर पानी इतना भी गर्म नहीं हो कि इनको ही इरिटेशन हो उस पानी से। और ये शैम्पू है, मैंने पानी के अंदर मिक्स कर रखा है शैम्पू, ताकि मेरे को बहुत आसानी होती है ये शैम्पू लगाने में। तो आप ये छोटा मोटा जुगाड़ आप भी अपनी तरफ से कर सकते हो। बाकी इसको पूरी बॉडी पे शैम्पू में अप्लाई करूँगा। अप्रोक्स 10 मिनट में इसको शैम्पू में रहने दूंगा। देन उसके बाद में प्रॉपर वे में उसको पूरा शैम्पू इसका जो बॉडी में मैंने अप्लाई करा है तो पूरा अच्छी तरीके से पानी से रिमूव करूँगा। अभी बहुत अच्छी तरीके से शैम्पू अप्लाई कर दिया है सब जगह, पूरे पूरी बॉडी में। और अब ब्रश करेंगे, और उससे पहले मैंने हल्के हाथों से एकदम सब जगह अप्लाई करने के बाद में, शैम्पू अप्लाई करने के बाद मैंने अच्छे से मसाज करी है पूरी बॉडी की, ताकि शैम्पू बहुत अच्छी तरीके से फैले। और फिर उसके बाद में अब जो ब्रश करेंगे, ब्रश में ये रहेगा कि जो इसके बाल टूट चुके हैं और बॉडी में अटके हुए हैं, तो वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे और अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। और ब्रश में थोड़ा अपोजिट साइड घुमाता हूँ। अपोजिट साइड घुमाने का मतलब ये रहता है कि ताकि वो जो बाल हैं वो अच्छी तरीके से इसमें अच्छे से साफ हो जाए। जैसे अगर बाल का डायरेक्शन यूज आ रहा है तो मैं इसके अपोजिट साइड ब्रश घुमा रहा हूँ। हंसा मत। अभी इसको कंप्लीट नहला दिया। नहलाने के बाद में फिर इसको बहुत अच्छी तरीके से जो इसका टॉवेल है उससे इसको सुखाएंगे जेसी को। फिर उसके बाद में हल्का सा ड्रायर मारेंगे, गर्मी है उस हिसाब से गर्म ड्रायर नहीं मारेंगे, ठंडा ड्रायर ही मारेंगे, ताकि इसके जो बाल भीगे हुए हैं वो सारे पानी छोड़ दे अपना। और पर एक बात का अच्छे से ध्यान रखना कि जब इसको आप टॉवेल से इसको पोंछ रहे हो तो उस टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से पोंछना, ताकि इसके पानी की बूंदे या फिर पानी नहीं रह जाए, ताकि क्या है कि जो उसका फर है वो बहुत अच्छे से सूख जाएगा। अभी जैसे मैंने इसको शैम्पू से नहलाया और शैम्पू लगाया बहुत अच्छी तरीके से 10 मिनट तक रखा। तो एक बात का और ध्यान रखना कि जब शैम्पू से आप इसको नहलाने जाओगे, पानी जैसे इधर जब इसको नहलाने जाओगे तो उस टाइम पे
ये बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर शैम्पू नहीं रहना चाहिए। पानी आप वो इतना अच्छी तरीके से इसको वॉश करना, मतलब इतने अच्छे तरीके से उसको निलाना कि शैम्पू इसके अंदर रहना ही नहीं चाहिए, शैम्पू पूरा निकल जाना चाहिए। उस हिसाब से आप पानी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना और डालना है इसके ऊपर। दुकान आ गया था, दुकान आ करके और जो फीड कराना पड़ता है बच्चों को, जो ये छोटे छोटे पपी हैं इनको मैं फीड कराता हूँ, इनको मैंने फीड भी करवा दिया। और अब मैं थोड़ा काम से बैठूँगा, काम निपटा करके फिर वही घर के लिए निकलूँगा। तो आगे का अपडेट मैं आपको देता हूँ। और हाँ, लंच का मैं शूट नहीं कर पाया। लंच का शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि लंच के टाइम पे मोबाइल डेड हो गया था, मतलब बैटरी स्विच हो गई, बैटरी डेड हो गई थी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था उस वजह से। तो लंच में मैंने खाई थी 3 रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी और थोड़ा सा सलाद। 10 रुपए में? जी हाँ, मात्र दिया जा रहा है 10 रुपए में हर माल मात्र। मेले में आ गया था और फ्री बैठे हुए थे दुकान पे, तो सोचा कि एक बार मेले में जा करके आ जाए। तो मैं, कामेश और कार्तिक हम तीनों मेले में आ गए थे। अभी मेला तो पूरा ठंडा वंडा, इतना कोई पब्लिक है नहीं यहाँ पे। और बाकी जितना हो सकता उतना मैं कवर करके आपको बताता हूँ कि मेले में क्या देखा और क्या खरीदारी करी। समझ आएगी तो खरीदारी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। बैग ले लो, बैग ले लो, बैग ले लो, बैग। पकड़ना ये कितने का है? 80 रुपए का। वाघा पता है? वागा नहीं खाना जी, तो उसको बिठा लेगा। और मतलब ये पूरा वाघा का पूरा वो है उनके पास में। देखिए छोटे छोटे हार, पगड़ी। मीडिया का वीडियो फोकस करो, ले लो वीडियो ले लो। उनके तो आ गए और घूम करके आने के बाद में फिर अब लास्ट अपना शॉप मंगल कर रहे हैं। मंगल करके फिर उसके बाद में घर पे रवानगी। किसी को कचहरी को घुमाना है उनको, वो भी। और एक लास्ट फीडिंग था, ये मैं शॉप का डोर क्लोज कर रहा था, उस टाइम पे आकर के ये खड़ा हो गया। तो फिर मैंने कहा कि इसको भी मैं खिला देता हूँ। अब इनको खिला करके और ये खा ले, फिर उसके बाद में ये जाएगी, फिर उसके बाद में मैं चला जाऊँगा घर के लिए शॉप मंगल करके। ये मेरा डिनर है रात का, सोते टाइम। और जो चावल खाऊंगा एकदम हल्का, उसके साथ में मैं ये खाऊंगा किसान टोमेटो केचप, ऑफलीस कोको ऑफलीस और अपना ये चेरी। अभी तीनों को घुमाने निकला हूँ एक साथ, क्योंकि आज टाइम की शॉर्टेज थी और सोना भी है। तीनों को एक साथ ही ले लिया। और चेरी अपना लीज में बंधा हुआ है, बाकी वो दोनों, क्योंकि 3 मैं अकेला हूँ और वो 3 हैं, उस वजह से थोड़ा देखना पड़ता है। ऑफ लीज ही लाना पड़ता है उन दोनों को, ताकि वो कंट्रोल में रहे बहुत ज़्यादा। इसके ब्लॉग का दी एंड यहीं पे करते हैं। इनको मैं घुमा करके ले आया हूँ और अब मैं सोने की तैयारी मेरी भी, और थोड़ा जल्दी उठना है वर्कआउट के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।